हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 11 की मैथ में बालाजी प्रकाशन के जो पहला चैप्टर है और एक्सरसाइज 1.1 यहाँ से जिस शुरुआत हो रही है समुच्चय की, उसके हम बारे में पढ़ेंगे, यानी उसका इंट्रोडक्शन और परिचय जानेंगे। तो समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय का मतलब होता है कोई वेल डिफाइंड जो है, वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ठीक है, तो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? यह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सुपरिभाषित का मतलब ये होता है जो वस्तु, जो चीज हम कहें वही आप भी कहें और वही अगला कहे। जैसे हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो हम भी AEIOU कहेंगे, तो आप भी कहेंगे AEIOU, और आगे भी चाहे जहां हम जिससे पूछेंगे AEIOU ही कहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक सुपरिभाषित संग्रह। अगर पूछा जाए 1 से 10 तक की सभी या 10 से कम वाली सभी नेचुरल नंबर का संग्रह, तो समुच्चय पढ़ रहे हैं तो संख्याओं के बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए। अगर आप संख्या के बारे में नहीं पढ़े हैं तो हम वीडियो अपना जो है क्लास 10th में वीडियो बना करके डाले हैं कि संख्या क्या होती है। ठीक है, संख्याएं हम जितने प्रकार की होती है वो उसका वीडियो हमने डाला है। तो संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम कहेंगे अगर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमको पता है 1 से स्टार्ट होती है। होल नंबर हमको पता है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और जब पूर्णांक संख्या कहेंगे तो जो होल नंबर है उसे हम पॉजिटिव और निगेटिव में जब लिखेंगे तो वो पूर्णांक बन जाता है। और साथ ही साथ परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q का मान 0 नहीं होता, ये जानते हैं। और सभी रूट वाली संख्याएं जिनका मान दशमलव में आता है वे सभी कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, और इन सभी को मिला करके जो संख्या बनती है उसे कहा जाता है वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या होती है वे संख्या जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि कोई संख्या माइनस की लिखी हो और उस पर रूट लगा हो, ये काल्पनिक संख्याएं होती। ठीक है, नेगेटिव और रूट की। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे हम सुपरिभाषित क्या होता है। तो हम कहें अगर 10 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो 10 से कम सभी प्राकृत संख्या हमको पता है 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से कम हम इतने ही लिखेंगे। सबसे पहले समुच्चय को लिखा कैसे जाता है? समुच्चय को हम मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर स्वरों का संग्रह कर दिया जाए तो हमको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर AEIOU होता है, ये सभी लोग यही कहेंगे। ठीक है, अगर कोई कहते कि 8 से कम और 6 से बड़ी संख्या, तो 8 से कम 6 से बड़ी संख्या वो भी प्राकृत कौन सी होती है? 7 होती है। तो ये सभी होते हैं वेल डिफाइंड। या आप वेल डिफाइंड कौन नहीं होते ये भी जान ले। जैसे पूछा जाए कि आपकी कक्षा या कक्षा 11 का सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी या बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह पूछा जाए, तो बुद्धिमान विद्यार्थी में पढ़ने लिखने वाले भी आ सकते हैं, खेल कूद वाले भी आ सकते हैं, कुश्ती वाले भी आ सकते हैं उसमें। तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कुश्ती वालों का, कोई अन्य कह रहा है खेल कूद वालों का, कोई अन्य कह रहा है पढ़ाई वाला। तो यहां पर ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे और कौन हो सकता है? पृथ्वी पर रहने वाले खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो हम जो है अलग नाम बताएंगे, 5 नाम हम पूछेंगे या 10 नाम, तो हम अलग बताएंगे सबसे खतरनाक, आप अलग बताओगे। किसी अन्य जगह से पूछो जाओगे, किसी अन्य देश में हम पूछने जाएंगे तो वहां का आदमी अलग बताएगा, वो अपने देश का खतरनाक जानवर बताएगा, हम अपने देश के बताएंगे जो हमारी जानकारी में है। तो ये हुआ सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सेम नहीं आएगा, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। तो ये होते हैं समुच्चय। तो इन्हीं को हमको कलेक्शन यानी कलेक्ट करके लिखना होता है एक मंझले ब्रैकेट में, तब ये समुच्चय कहलाता है। अब हम समुच्चय को लिखते कैसे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो निरूपण जो होता है, समुच्चय का निरूपण 2 भागों में किया जाता है, 2 रूपों में किया जाता है। 2 रूपों में। पहला कौन सा रूप होता है? रोस्टर रूप
रोस्टर रूप या रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में क्या होता है, टोटल सभी चीज एलिमेंट लिखे जाते हैं, जैसा कि अभी हमने लिखा, ये देखो 1 से लेकर के 9 तक। और दूसरा क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि। क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोई एक एलिमेंट लिख दिया जाता है, एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट लिखा जाएगा, वो क्या होता है वो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है ना। अब एक खास चीज इसमें ये है, समुच्चय के अंदर जो अवयव जो भी पाया जाता उसे कहते हैं समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अंदर जो भी पाए जाते हैं, जो लोग आते हैं, उन्हीं को कहा जाता है समुच्चय का अवयव। समुच्चय को जो अवयव होते हैं वो स्मॉल लेटर के होते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर के होते हैं, लेकिन समुच्चय को जो निरूपित करता है वो सदैव क्या होता है, कैपिटल लेटर का होता है। तो समुच्चय में जो अवयव होते हैं वो सदैव स्मॉल लेटर के होते हैं, और समुच्चय को जो निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है कि हाँ ये AEIOU स्वरों का समुच्चय है, ए निरूपित कर रहा है तो ए कैपिटल लेटर का बनाया जाएगा, पी निरूपित कर रहा है तो पी कैपिटल लेटर का बनाया जाएगा। तो ये जैसे ऊपर वाला है तो ये कैपिटल लेटर का बनाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर के एलिमेंट सदैव स्मॉल लेटर के लिखे जाएंगे। जैसे ये नेचुरल नंबर तो स्मॉल n लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई एक एलिमेंट लिख दिया जाता है, एक अवयव लिखा जाता है। कितने अवयव लिखे जाएंगे, केवल एक। जैसे पहले एक्सरसाइज में हमारा यही है, पहले और दूसरी एक्सरसाइज में यही चलेंगे कि रोस्टर रूप से हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण से रोस्टर में लिखना है। और जो ये चीजें हमने लिखी है ये सभी रोस्टर है। जैसे ये 7 है तो हम कहते हैं कि एक ए कोई समुच्चय है सेट, इसे एस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, हमको पता है एस भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कैपिटल लेटर। ए कोई समुच्चय है जिसमें एक्स इस प्रकार है, सच दैट, यहाँ एक डंडा भी खींच सकते हैं, एक लाइन भी खींच सकते हैं, या ऐसे 2 पॉइंट रख देंगे। इसका मतलब अनुपात नहीं होता, इसका मतलब सच दैट मान इस प्रकार है। यहाँ पर जो एक्स आया ये वेरिएबल है, ये एक चर है, तो ये फिक्स नहीं है, क्या हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, तो x जो है हमको पता है, x जो है वो 6 से बड़ी संख्या है और किससे छोटी है, 8 से छोटी संख्या है। और साथ ही साथ जो x है वो किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को, एक प्राकृत संख्या का निरूपित कर रहा है। प्राकृत संख्या 1 से लेकर के डॉट डॉट डॉट, जिसने मतलब जैसे हम किसी को काउंट करने में यूज करते हैं तो वे संख्या जो काउंटिंग में यूज की जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इन्हीं में 0 ऐड करते हैं तो होल नंबर बनता है। तो x क्या है, देखो 6 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, और साथ ही साथ x के पूरे अवयव किसमें मिल रहे हैं, नेचुरल नंबर में। तो ये नेचुरल नंबर है तो x इसी में से कोई एक होगा। कौन होगा, ये बता रहा है कि ये 6 से बड़ा है और 8 से छोटा, यानी 6 और 8 के बीच में है। तो 6 और 8 के बीच में कौन है, 7 है। तो a यहां पर लिखा जाएगा क्या है, 7 है। तो ये है, ऐसा लिखा जाएगा, और ऐसे अगर जो लिखा है तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये होता है निरूपण। ये है सेट बिल्डर फॉर्म, एक लिख दिया गया। अब इसी को हमको किस में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 हो गया। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। अब बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहां जैसे एक समुच्चय लिख दिया गया है, मान लिया एक नेचुरल नंबर का एक सेट है जिसमें एलिमेंट आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया है। तो यहां पर देखो 1 क्या है, एलिमेंट, ये सभी क्या होते हैं, समुच्चय n के जो है एलिमेंट्स है। ठीक है ना, समुच्चय n के क्या है, एलिमेंट्स है। तो अब इसको अगर हमको ये पता है ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, रोस्टर विधि में लिखा हुआ है। अब इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिख सकते हैं, n = n में x सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि n जो है किसको बिलोंग्स कर रहा है, देखो n के पूरे अवयव किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, देखो x के पूरे अवयव किससे आए हैं, नेचुरल नंबर से आए हैं, एक नेचुरल नंबर है, इसे a मान लेंगे। चलिए a मान लेते हैं, इसको हम भी a मानते हैं। तब एक इसमें क्या लिखा जाएगा,
अब ठीक है, अब नेचुरल नंबर हमको पता है, अब नेचुरल नंबर हैं हमको पता है, लेकिन कहां से कहां तक नेचुरल नंबर का तो कोई अंत नहीं होता है, वो डॉटेड लाइन से चलते जाते हैं चलते जाते हैं। तो इसका अंत कहां पर है? तो हमको पता है x जो है उसका मान 10 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, x का मान 10 से छोटा है। और साथ ही साथ हमको ये भी पता है सभी x कहां से लिए गए हैं, नेचुरल नंबर से लिए गए हैं। और नेचुरल नंबर हमको पता है कहां से स्टार्ट होता है, 1 से होता है। और ये भी पता है 1 से, ये बताता है कि स्टार्ट कहां से करना है। n हमें बताता है x को स्टार्ट कहां से करना है, 1 से। और ये हमें बताएगा कि कहां तक जाना है, तो x का मान 10 से छोटा है। और 10 से छोटा देखो कहां, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाना, 10 से कम। और 10 से कम क्या आता है, 9 आता है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 देखो, क्या 5 जो है समुच्चय ए में है, तो हाँ है। अगर है तो इसे कहते हैं बिलोंग्स, ये एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है, एन से। एन नहीं, यहाँ ए आया है, नहीं समुच्चय ए में। अब ये बताओ क्या जो 3 है वो ए में है, तो ए में है तो बिलोंग्स कर रहा ए में। एलिमेंट को ऐसे खुले में लिखते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट के लिए यूज होता है। बिलोंग्स किसके लिए यूज होता है, समुच्चय के एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, समुच्चय के अवयव के लिए यूज होता है। समुच्चय में जो अवयव पाए गए हैं, जो अवयव होते हैं, वो इसके लिए यूज किया जाता है। जैसे इस वाले की बात करेंगे तो क्या बी ए में है, तो बी ए में है ही नहीं। देखो ए में कौन, ए ई आई ओ यू नहीं है, तो इसे डज नॉट बिलोंग्स पढ़ेंगे। बी जो है ए में नहीं है, संबंध नहीं रख रहा। लेकिन देखो क्या 3 जो है ए में है, तो है तो बिलोंग्स कर रहा है। क्या 10 ए में है, तो 10 ए में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। तो बिलोंग्स मतलब जो समुच्चय में एलिमेंट होंगे तो समुच्चय को बिलोंग्स करेंगे, नहीं है तो बिलोंग्स नहीं करेंगे। तो यहां तक हुआ समुच्चय का निरूपण, और साथ ही साथ समुच्चय क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब यहां तक तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि समुच्चय जो होता है वो एक कलेक्शन होता है, चीजों को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो किसी में रखेंगे, और रखने के लिए हम मंझले ब्रैकेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मंझले ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। और इनमें रखा कौन जाएगा, हमेशा सुपरिभाषित रखा जाएगा। सुपरिभाषित मतलब हर सबके लिए समान हो, ये नहीं हम कह रहे हैं कुछ और आप कह रहे हैं कुछ और, तो ये सुपरिभाषित की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड होता है, सबके लिए बराबर बराबर। हम जितना कहें, अगर ये हमने लिखा है तो किसी आप जिनसे पढ़ते हैं उनसे भी अगर पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे, या आप भी यही बताएंगे, किसी से भी पूछेंगे तो यही बताएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ सुपरिभाषित। सुपरिभाषित कौन नहीं है, जैसे हम पूछे कि विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों का संग्रह, तो हम कुछ और नाम बताएंगे, आप कुछ और नाम बताएंगे। हम कहेंगे धोनी, सहवाग 2 खिलाड़ी, आप कहोगे नहीं सचिन है, लारा है, या कोई और है, क्रिस गेल कहोगे आप, ठीक है। तो ये गेंदबाज, सबसे खतरनाक गेंदबाज, आप कहोगे जसप्रीत बुमराह, हम कहेंगे कुछ और, कोई अगला कहेगा कुछ और, ठीक है ना। तो ये चीजें समुच्चय की श्रेणी में नहीं आती क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, इनका आंसर सेम नहीं मिलेगा हमको। तो जिनका आंसर हमको सबसे सेम मिले, सब लोग सेम बताएं, तो वो होते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है ना। निरूपण 2 रूपों में होता है, रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तालिकाबद्ध भी या सूचीबद्ध कहलाता है। इसमें जितने एलिमेंट आते हैं समुच्चय के सभी लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें सभी नहीं लिखा जाता है। किसी एक को हम लिखेंगे वेरिएबल को, और फिर बताएंगे वो वेरिएबल है क्या, वास्तव में हो क्या सकता है, वो यहाँ पर हम बताएंगे सच दैट में, ठीक है। ये होता है इसमें, इन दोनों का आपस में इंटरचेंज ही हम पढ़ेंगे पहले या दूसरे चैप्टर में। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और नहीं वीडियो ज़्यादा हो जाएगा तो समझ में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, सवाल लगाएंगे और
आपसे यही निवेदन, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम बालाजी प्रकाशन के पूरी की पूरी बुक का सॉल्यूशन यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए तब तक हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस को।